देखिए, ये दो नाव में पैर रखना या फिर दो नाव पे पैर रखना, दोनों ही कहावतों का, दोनों ही मुहावरों का इस्तेमाल आप हिंदी में तब करते हैं जब आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि कोई इंसान है जो बस फैसला ले ही नहीं पा रहा है, उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या उसे कंटिन्यू करना चाहिए और क्या उसे छोड़ना चाहिए, प्रायोरिटीज अपनी सेट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में आप दो नावों में पैर रखने जैसे मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, आइए वो सीखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपको भी पता है ये आपके लिए फ्री है, लेकिन हम जैसे नए यूट्यूबर्स को ये कितना इनकरेज करता है। करते हैं शुरुआत। दो नाव में पैर रखना एक ऐसा मुहावरा है जिसे आप इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो आप कहेंगे सिट ऑन द फेंस। टू सिट ऑन द फेंस बेसिकली मतलब ये है कि फेंस का मतलब है जो आप बाहर अपने आ, घर के बाहर की जो चार दीवारी होती है वहां पर बैठे रहना, कि मैं बाहर जाने का रास्ता भी अपने लिए ओपन रखूं और अंदर आने का ऑप्शन भी अपने लिए ओपन रखूं। तो ऐसे में आप सिट ऑन द फेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वह दो नावों में पैर रखे हुए है, नौकरी और व्यापार दोनों में। अब किसी भी इंसान के लिए ये कितना मुश्किल हो सकता है आप समझ सकते हैं। नौकरी एक ऐसी चीज है जिसमें उसको 24 घंटे में से कम 8-10 घंटे का टाइम तो देना ही पड़ेगा। और व्यापार एक एक ऐसी चीज है जिसमें आप 24 घंटे भी दे दें तो वो भी कम है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे रखते हुए अगर हमें ट्रांसलेट करना हो तो हम कहेंगे ही इज सिटिंग ऑन द फेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। ही इज सिटिंग ऑन द फेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। रिश्तों में दो नावों में पैर रखना सही नहीं होता। इन रिलेशनशिप्स इट्स नॉट गुड टू सिट ऑन द फेंस। मान लीजिए दो लोगों से किसी एक इंसान ने अपना इश्क लड़ाना शुरू कर दिया, तो ये कितनी गलत बात है वैसे भी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहा जा रहा है, इन रिलेशनशिप्स इट्स नॉट गुड टू सिट ऑन द फेंस। इन रिलेशनशिप्स इट्स नॉट गुड टू सिट ऑन द फेंस। और ये आखिरी वाला है, दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश में वह दो नावों में पैर रखे बैठा है। ट्राइंग टू प्लीज बोथ साइड्स, आप चाहें तो ट्राइंग टू प्लीज बोथ द साइड्स भी कह सकते हैं। So trying to please both the sides, he chose to sit on the fence. Trying to trying to please both the sides, he chose to sit on the fence. अब जो ये वाला स्टेटमेंट है ये आपने ट्रांसलेट करना है सिट ऑन द फेंस का इस्तेमाल करते हुए। वो हमेशा दो नावों में पैर रखता है, इसको कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। और जाने से पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अभी तक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी।